हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में कि कैसे आप सस्पेक्ट करें कि किसी पेशेंट को स्ट्रोक है। और अगर किसी को भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इस पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है तो आप क्या करें, व्हाट शुड यू डू। स्ट्रोक के बारे में ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ब्लड वेसल से रिलेटेड पैथोलॉजी होती है, खून की नलियों से रिलेटेड हो सकती है। तो खून की नलियों में क्लॉट बन के ब्लड का फ्लो बंद होके एक प्रकार का स्ट्रोक हो सकता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या किसी और कारण से खून की नलियां फटने की वजह से हेमरेज भी हो सकती है। ये दूसरे प्रकार का स्ट्रोक होता है। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कौन से सिम्टम्स हो जिससे कि आपको लगे कि हाँ इस पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है। तो पहली चीज है वीकनेस, सडन ऑनसेट। स्ट्रोक हमेशा सडन ऑनसेट होता है। ऑनसेट बहुत जरूरी है कि शुरुआत कैसे हुई। कभी भी धीरे धीरे शुरुआत होना, प्रोग्रेस करने वाली चीज स्ट्रोक नहीं हो सकती। स्ट्रोक इज ऑलवेज सडन ऑनसेट। सो एकदम से होने वाली वीकनेस एक तरफ के हाथ पांव में, एकदम से होने वाला सेंसरी लॉस यानी कि टच करने पे छूने का कम पता चलना, सेंसेशन का कम हो जाना बॉडी में एक तरफ की आंख में विजन लॉस या विजुअल ब्लरिंग या दिखाई देने में कमी आना, एक तरफ का फेस ड्रूप कर जाना या डेविएट करना, या फिर हंसने पे ऐसा लगे कि एक तरफ का चेहरा मूव नहीं कर रहा है और वो दूसरी तरफ डेविएट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है स्पीच डिसआर्थरिया, की स्पीच में दिक्कत आना, बोलने में लड़खड़ाहट आना, उसे कहते हैं डिसआर्थरिया। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के। अब जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में स्ट्रोक के ये सारे सिम्टम्स मिले। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ मुंह का टेढ़ापन हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में सिर्फ वीकनेस भी हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में सारे सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। हेमरेज के पेशेंट्स में इसके अलावा सर में दर्द होना, उल्टी होना और साथ में बेहोशी यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे कि आप सस्पेक्ट कर सकते हो। अब अगर स्ट्रोक आपने सस्पेक्ट किया है तो आप क्या करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रोक इज वेरी मच टाइम सेंसिटिव। स्ट्रोक एक बहुत ही टाइम सेंसिटिव चीज होती है, क्योंकि जो खून की नली में प्रॉब्लम की वजह से सिम्टम्स आए हैं वो जिस भी ब्रेन के एरिया को सप्लाई कर रही है, वो ब्रेन एरिया अभी रिस्क पे है। उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उस एरिया को एनर्जी नहीं मिल रही है। सो दैट एरिया इज गोइंग टू बी डेड सून। सो इट इज़ अ टाइम सेंसिटिव थिंग। सो अगर कभी भी आप किसी को स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं देन डू नॉट वेस्ट टाइम। उनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इमरजेंसी में ले जाके बताएं कि उनको ये सिम्टम्स हैं और इस टाइम से आए हैं, एंड देन अ प्रॉपर मैनेजमेंट, अ प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी डन. So share this video if you like it. If you find it useful, share it with your friends. Subscribe to the channel Sabki Sehat. Thank you.